स्टोरी हैप्टिक्स ने आखिरकार यहाँ पर सीजन 6 तक पूरी तरह से स्टोरी खत्म कर दी है। और गाइस इसके अलावा यहाँ पर जो स्टोरी है ना वह जल्द ही शायद यहाँ पर खत्म हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग है ना नई स्टोरी भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अब आप लोग बताइए कि आखिरकार कौन सी स्टोरी हम लोग लाएं इसके बाद में, क्योंकि मुझे जितना पता है ना ये मुश्किल से 2 महीने चलने वाली है और 2 महीने के अंदर अंदर हम लोग यहाँ पर नई स्टोरी लेकर आने वाले हैं। हाँ अगर हो ना तो यहाँ पर पॉकेट एफएम से हटकर कोई स्टोरी बताना जिसके अंदर भी यहाँ पर इंटरेस्ट आए। वैसे यहाँ पर पॉकेट एफएम को भी कर सकते हैं, हाँ कर लेंगे। अगर हुआ ना तो उसको भी एक बार कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो अपना सेकंड चैनल है उसके ऊपर कंटेंट चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है, एनिमे वगैरह के एपिसोड्स डालेंगे तो उसको भी यहाँ पर सब्सक्राइब करके रखो। आगे आने वाले सब कुछ टाइम के अंदर है ना उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर भी हम स्टार्ट कर देंगे। चलो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं हमारे सीजन 7 का। इस वक्त यहाँ पर विपिन उसके स्टूडेंट्स एक तरफ उठते हुए जा रहे थे। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अब सारा काम खत्म हो चुका था, नया साल शुरू हो चुका था। इस जगह पर रोहन पूरी तरह से उस पूरी राजधानी को संभाले हुए था। राजधानी के अंदर अभी चौखाने मच रहे थे। इस दिन यहाँ पर अब विपिन अपने स्टूडेंट्स को इन समय के अंदर यहाँ पर उनको सारी साधनाओं के बारे में बताते जा रहा था। उन सभी साधना पूरी तरह से दृढ़ हो चुकी थी और जब यहाँ पर वो उनको लेक्चर देता था तो उस जगह पर यहाँ पर उसे करीमनगर की याद आ जाया करती थी। इस जगह पर जब उसने उनसे लेक्चर दिया तो रेनू और जो उसके दोस्त थे उनका लेवल पहले से यहाँ पर अभी ग्रेड 7 स्टेज 4 के ऊपर बैठा हुआ तो था, लेकिन उनकी जो साधना थी वह पूरी तरह से सुदृढ़ हो चुकी थी, यानी कि जो उनकी नींव थी वो मजबूत हो चुकी थी। वहीं रही विक्रम की बात, तो इन समय के अंदर यहाँ पर विक्रम भी यहाँ पर 2 बार उस प्राचीन सन की परीक्षा को दे चुका था, लेकिन अभी तक भी वो अपनी साधना को वहीं पर ही दबाए हुए था। और रही रोहन की बात, तो रोहन तो यहाँ पर अब राजपाट बन चुका था। आखिरकार वह राजा था पूरे राक्षसों का। और रही यहाँ पर अपनी विपिन वगैरह की बात, तो विपिन तो यहाँ पर था ही विपिन। आखिरकार उसका यहाँ पर क्या ही बता सकते हैं। उसने भी अपनी जो साधना की उसको इतना ज्यादा पावरफुल बना लिया था कि वह अब यहाँ पर प्राचीन संत स्टेज 4 का भी सामना कर सकता था। हाँ ये बोल सकते हैं कि प्राचीन संत स्टेज 4 का अगर कोई देवता फिर से उसके सामने आ जाता है ना तो उसके बाद में यहाँ पर वो उसके साथ में डट कर फाइट कर सकता था। यह था कि वो उससे जल्दी हारने वाला नहीं था, जैसे कि फुसकी बम की जैसा फुस हो जाना। यहाँ पर दूसरी तरफ भयानक की बात, तो भयानक की पावर भी यहाँ पर बहुत बुरी तरह से बढ़ चुकी थी। उसने भी आखिरकार यहाँ पर इस समय के अंदर अपनी जो बॉडी थी उसको यहाँ पर उस कपड़े का यूज करते हुए, जिसका यहाँ पर कुछ समय पहले बलवन और बाला ने यूज किया था, उसके हाथ के ऊपर जब यहाँ पर उसका हाथ को सुलाने की कोशिश की गई थी तो उसी का यूज करते हुए आखिरकार यहाँ पर जो भयानक थे उसकी अधिकतम मांसपेशियां और उसकी जो ऑर्गन्स थे वो भी ठीक हो चुके थे। और इस जगह पर अब उसकी पावर प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर पहुंच चुकी थी। हाँ यहाँ पर वो आराम से अब आयाम की दरार को फाड़ कर आगे जा सकता था। लेकिन यहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि उसका जो शरीर था अभी तक भी यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था कि यहाँ पर वह आगे जा सके। इसके लिए उसे अभी तक थोड़ा और समय लेना होगा और अपने शरीर को भी इतना मजबूत बना देना होगा कि जिसके साथ में यहाँ पर वह आगे जा सके। जहाँ पर वह सभी इसी तरह से एक जगह पर बैठे हुए अपनी साधना कर रहे थे तो वहाँ पर रोहन उड़ता हुआ आता है और कहता है, टीचर यहाँ पर आपने जैसा मेरे से कहा था मैंने यहाँ पर देवताओं के बारे में पता लगा लिया है और वह सभी कहने में कोई देवता वेवता नहीं है, वह लोग यहाँ पर अपर वर्ल्ड से आए हुए हैं जिसको अजोर कहा जाता है। ये एक ऐसा डायमेंशन है जिसके अंदर हमारे से भी ज्यादा अधिक एनर्जी रहा करती है। वास्तव में उस जगह पर ऐसी एनर्जी है जो यहाँ पर प्राचीन संतों के अंदर पाई जाती है। इसी वजह से यहाँ पर जो उनका लेवल है वह शगन होता है और वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो जाते हैं। इस अजोर को यहाँ पर एक अलग ही डायमेंशन के अंदर बयां गया था तो वही विपिन अपना सिर हिलाया। ओ अच्छा ऐसी बात है। बात कुछ ऐसी थी कि जब यहाँ पर उनका सारा काम खत्म हो गया था तो रोहन ने यहाँ पर प्रत्युषा का पता लगाने के लिए वह उस देवता का पता लगाना चाह रहा था कि आखिरकार वह कहाँ पर से आया हुआ था। तो यहाँ पर जो राक्षसी जनजाति थी उनके अंदर यहाँ पर बहुत सी चीजें पता लगाई जा सकती थी। उनके पास में बुक्स पड़ी हुई थी और यहाँ पर बिना किसी परेशानी के यहाँ पर जो रोहन था उसने आसानी से सब कुछ पता कर लिया था। अच्छा तो तुम ये बताओ कि आखिरकार यहाँ पर जाने का कोई रास्ता वास्ता है या नहीं। तो वहीं रोहन कहता है, नहीं टीचर हम लोग वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ का जो जगह है उस जगह को यहाँ पर सील कर रखा गया है। इसके लिए यहाँ पर किसी को जाने या आने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ा करती है। यहाँ पर बहुत सी भेंटें चढ़ाई जाती है इसके बाद में कोई इधर से उधर आ जा सकता है, इसके अलावा कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने फिर से अपना सिर हिला दिया जैसा उसने यहाँ पर अपमान लगाया था, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर आखिरकार क्यों बलवान इतने सारे लोगों की यहाँ पर जान देगा, आखिरकार क्यों इतनी सारी
जड़ी बूटियां और कठपुतलियां लगाएगा। इसका मेन मुद्दा जो था वो ये था कि यहाँ पर वास्तव में उस सील को तोड़ने के लिए उसकी जरूरत पड़ने वाली थी। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद में वह जल्दी से युवान की तरफ पलटता है और उनसे पूछता है, प्राचीन संत युवान, क्या आपको दार्शनिक स्कूल के बारे में पता है कि आखिरकार वह कहाँ पर स्थित हो सकते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर युवान कहता है, बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो युवान था वह उनके साथ में ही एक तरह से जुड़ा हुआ था। इसी वजह से यहाँ पर विपिन को लगा कि शायद उसको पता होगा कि दार्शनिक स्कूल कहाँ पर हो सकते हैं। तो वहीं युवान उसे बताता है कि दार्शनिक स्कूल का जो गेट है उसके बारे में तो आज तक यहाँ पर पता नहीं चला है, लेकिन बात कुछ ऐसी कि वहाँ पर जाने के लिए यहाँ पर हमें एक प्राचीन भूमि ढूंढनी होगी। शायद ऐसा कोई प्राचीन भूमि जिसके अंदर से हम लोग जा सकते हैं। क्या प्राचीन भूमि? अब ये क्या है? आखिरकार प्राचीन भूमि के अंदर से कैसे जाया जा सकता है? वास्तव में इस वक्त विपिन पूरी तरह से हैरान था। उसने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि प्राचीन भूमि के अंदर से कौन सा गेट हो सकता है। तो उसके साथ में युवान बताता है, बात कुछ ऐसी है गिल्ड लीडर की, यहाँ पर जो प्राचीन भूमिया होती है उनके अंदर हीलिंग एबिलिटीज होती है। ओ अच्छा, मैं समझ गया। विपिन ने अपना सिर हिलाया क्योंकि अब उसको एक बात समझ में आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो करीम नगर था वो भी एक प्राचीन भूमि यानी प्राचीन खंडर की तरह दिखाया जाता था। तभी उसको पता चला कि उसको यहाँ पर रेनू, विक्रम और यहाँ पर वो खुद उस जगह पर कैसे पहुंच गया था, क्योंकि वास्तव में उस जगह पर हील करने की जो एनर्जी हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा ही अच्छी थी। उसके साथ में अब विपिन बहुत देर तक यहाँ पर सोच विचार करने लगता है और उसके साथ में कहता है, करीम नगर, आखिरकार यहाँ पर गए बहुत ज्यादा समय हो गया है और हमें वहां से आए भी बहुत ज्यादा समय हो चुका है। ऐसा लगता है कि अब वापस से करीम नगर जाने का समय आ गया है। विपिन इतना इरादा बनाता है और उसके बाद में वह उन सभी से कहता है, चलो ठीक है, अब मैं वापस से करीम नगर के अंदर जा रहा हूँ। क्या तुम में से कोई है जो वहाँ पर वापस जाना चाहेगा? विपिन यहाँ पर उन सभी से पूछ लेना चाह रहा था क्योंकि 1.5 साल हो चुका था उनको वहाँ से आए हुए और यहाँ पर अब वह सभी वहाँ पर जाने के लिए शायद तत्पर होंगे। तो उसी तरफ यहाँ पर जैसा उसने सोचा था, रेनू आगे बढ़ती है और कहती है, हाँ टीचर, मुझे भी आपके साथ में चलना है, मुझे भी अपने परिवार के साथ में मिलना है। आखिरकार कितना अरसा हो गया है उनके साथ में मिले हुए। तो उसके बाद में यहाँ पर रोमा भी आगे बढ़ती है और वो भी कहती है, उसके पीछे पीछे सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं, लेकिन जहाँ पर रोहन इससे पहले कुछ बोल पाता कि विपिन उससे कहता है, रोहन तुम हमारे साथ नहीं चल सकते हो। वास्तव में बात कुछ ऐसी है कि तुम हमारे साथ में चले जाते हो तो उसके बाद में राक्षसी जनजाति को कौन संभालेगा? क्या पता यहाँ पर इनका जो माइंड सेट है फिर से चेंज होने लगे। इसी वजह से तुम्हें यहीं पर ही रहना होगा और यहाँ पर सारी देखभाल करनी होगी। तो वही उसकी बात सुनने के बाद में जो बेचारा रोहन था वो तो अपना लटका हुआ मुंह लेकर वहीं पर ही अब रोने लगता है। वह कहता है, हाँ ठीक है टीचर। वैसे उसका बहुत ज्यादा मन तो हो रहा था, लेकिन आखिरकार वो क्या ही कर सकते थे। तो वह भी पिंडे में अपना सिर हिलाया और उससे कहा, चलो ठीक है रोहन, तुम अपना ध्यान रखना। उसके बाद में वो ऑल फायर बीस्ट से कहता है, ऑल फायर बीस्ट, यहाँ पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम यहाँ पर रोहन का अच्छे से ध्यान रखोगे। तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, ठीक है टीचर, मास्टर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इसका अच्छे तरह से ध्यान रखूंगा। चलो ठीक है, अब हमारे जाने का समय हो चुका है। विपिन इतना कहता है और उसके बाद में फिर से अपना भाला बाहर निकाल लेता है। अरे भाई बहुत ज्यादा जोर आता है, इसी वजह से खुद से वो वर्म होल नहीं खोलना चाह रहा था। उसके साथ में विपिन अपने सामने घुमाता है और अगले पल उनके सामने एक वर्म होल आ जाता है और वह सभी वहां से गायब हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स के अंदर अब वो सीधे सीधे उस अंडरवर्ल्ड के जो दानव है उनके और यहाँ पर जो मास्टर टीचर पवेलियन के बीच में एक सील बनी हुई है उस जगह पर पहुंच जाते हैं। विपिन आराम से उस सील से आर पार निकल जाता है और जब वो आर पार जाता है और मास्टर टीचर कंटेनर के अंदर जाने के बाद में वर्म होल का यूज करता है और फिर वह जल्द ही यहाँ पर करीम नगर के ऊपर उड़ रहे थे। करीम नगर वास्तव में इस बार पहले से बहुत ज्यादा चेंज लग रहा था। इस समय यहाँ पर करीम नगर के अंदर किसी को भी ये नहीं पता होगा कि अभी अभी उनके सर के ऊपर क्या चल रहा है। उनकी राजधानी यानी उनके सिटी के अंदर कौन आया हुआ है, वास्तव में उनको पता चल जाता तो उनका क्या ही हो सकता था। विपिन सबसे पहले यहाँ पर महल के अंदर नहीं जाता है, वो सीधा यहाँ पर अकेडमी की तरफ बढ़ जाते हैं। विपिन जैसे वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि अकेडमी पहले से बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। जहाँ वो पहले था तब वहाँ पर केवल 40,000 छात्र को ही भर्ती किया जा सकता था, लेकिन अब उसकी संख्या बढ़कर 4 लाख छात्र हो चुकी थी।
वह सभी नीचे जाते हैं तो उसके साथ में यहाँ पर अरे अरे जल्दी चलो, यहाँ पर हमारे जो टीचर मनोज है वह यहाँ पर जल्दी से व्याख्यान देने वाले हैं, हम उसे मिस नहीं कर सकते। हाँ हाँ चलो चलो, मुझे भी वापस जल्दी से उनका व्याख्यान सुनना है, क्योंकि पहली बार यहाँ पर एक 2 स्टार मास्टर टीचर का व्याख्यान सुनना वास्तव में कितनी ज्यादा हैरतअंगेज बात होगी। वहाँ पर वो बात कर रहे थे तो उसके साथ में एक और आवाज सुनाई देती है, हाँ वैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा अरसा हो गया है हमने जब विपिन का लेक्चर सुना था। वास्तव में जब हमने उनका वो लेक्चर सुना था तो हमारा लेवल अप हुआ था, लेकिन उसके बाद में आज तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। इस समय यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स थे और कुछ लोग थे जो बाहर से आए हुए थे इस लेक्चर को सुनने के लिए, और यहाँ पर वह अभी इसी तरह से बातें करते हुए आगे की तरफ जा रहे थे। ओह मनोज, क्या बात है, आखिरकार वो यहाँ पर एक 2 स्टार मास्टर टीचर बन ही चुका है। जब विपिन ने यहाँ पर वही जाना पहचाना नाम सुना मनोज, तो उसके साथ में यहाँ पर उसको खुशी होती है। बात कुछ ऐसी थी कि मनोज कोई और नहीं था, वो उसका ही प्रतिद्वंदी था। गाइस बात कुछ ऐसी कि हमें इसका नाम याद नहीं है, तो इसी वजह से हमें चेंज करना पड़ गया। ये वही बंदा था जो यहाँ पर जब विपिन था तो उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा अच्छी तरह से टकरार हुई थी। इसी वजह से यहाँ पर वह लोग उसका नाम सुनने के साथ में इतने हैरान थे। चलो ठीक है, हम लोग को भी जल्दी से चलकर वहाँ पर उसका व्याख्यान सुनना चाहिए, वहाँ पर विपिन उससे कहते हैं। वहाँ पर विपिन इसलिए कह रहा था क्योंकि पहला ऐसा परिचित नाम था जिसके बारे में वह यहाँ पर सुन रहे थे। जल्दी वह सभी अब एक बड़े से हॉल के सामने पहुंच जाते हैं। वहां पर केवल एक गेट था और हॉल के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं था। हॉल के नाम पर यहाँ पर एक बड़ा सा स्टेज था जिसके ऊपर एक मास्टर टीचर बैठा हुआ था। उसके चेस्ट के ऊपर यहाँ पर 2 स्टार की एक सील लगी हुई थी। मनोज बहुत अच्छी तरक्की कर दिया है इसने, तो 1 साल के अंदर ही यहाँ पर ये 2 स्टार मास्टर टीचर बन चुका है। वास्तव में ये भी आगे आने वाले समय के अंदर आगे बढ़ने वाला है। विपिन अभी उन सभी बातों को याद करने लगता है जो यहाँ पर उनके बीच में हुई थी जब यहाँ पर वह था, और उस जगह पर जब उनकी लड़ाई वड़ाई हुई थी उसके बारे में उसको याद आने लगता है। वह लोग बस अंदर जाने वाले थे कि अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? पहले आप लोगों को अंदर जाने से पहले या तो यहाँ पर अपने स्टूडेंट टोकन को दिखाइए या फिर यहाँ पर मुझे 2 गोल्ड कॉइन दे दीजिए। यहाँ पर वो लड़की उनसे कहती है। वो लड़की यहाँ पर रेनू के पुराने इतिहास की तरह ही थी, जिस तरह से वह पहले दिखाई देती थी वास्तव में उसी तरह से थी। उसका एटीट्यूड, उसका रहन सहन, क्या 2 गोल्ड कॉइन? वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के साथ में विपिन पूरी तरह से हैरान था। आखिरकार अब मैं यहाँ पर ये 2 सोने के सिक्के कहाँ से लेकर आऊं भाई? आखिरकार मेरे पास में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वास्तव में विपिन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल चीज हो गई थी। उसकी स्टोरी रिंग के अंदर यहाँ पर कुछ था ही नहीं। अरे अमीर पार्टी थी आखिरकार इसके पास भी केवल जो था ना वो था सबसे ज्यादा कम ग्रेड वाला शिखर हाई लेवल स्पीड स्टोन। हाँ भाई, कम ग्रेड वाला। कैसे? यानी कि उसका मूल्य उसके सामने अब कुछ भी नहीं बचा हुआ था। विपिन अपना सर खुजलाता है और कहता है, हमें माफ कर देना, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि हमारे पास में ना तो कोई सिक्के हैं ना ही कोई स्टूडेंट टोकन है। इस जगह पर बात कुछ ऐसी कि विपिन और उसके स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सभी ने अपने अपने रूप को पहले ही चेंज कर लिया था, और इसके अलावा अपनी ताकत को भी दबा कर रखा हुआ था ताकि किसी को पता ना चले कि उनके बीच में किस तरह के विशेषज्ञ और किस तरह के लड़ाकू आ चुके हैं। तुम एक काम कर सकती हो, मेरे पास में ये गोली है, तुम इसका यूज कर सकती हो अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए। क्या गोली? उसके साथ में वो लड़की वहीं पर चौंक जाती है। कौन सी गोली? उसके साथ में उसको देखती है तो पाती है कि यहाँ पर उसके अंदर कुछ था ही नहीं, और वो अपनी आंखें सिकोड़ती है और कहती है, ए तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? आखिरकार तुम्हें मैं क्या लगती हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी इस तरह की झांसे के अंदर मैं आ जाऊंगी? हाँ ठीक है, मैंने मान लिया कि मैं यहाँ पर एक छोटे से शहर के अंदर से हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि गोली कैसे होती है, और तुम यहाँ पर मुझे ये दे रहे हो। यहाँ पर वो उससे कह रही थी। वो उस बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर कुछ समय पहले उसने भी एक एल्केमिस्ट को देखा था कि किसी को वह एक गोली दे रहा था, और जब वो गोली दिया था तो वो एक कंटेनर के अंदर बंद थी, और कंटेनर के अंदर बंद होने के बाद में उसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। इसी वजह से वो गोली को आराम से पहचान सकती थी। लेकिन यहाँ पर सामने वाले बंदे ने तो केवल गोली को ऐसे हाथ के अंदर रखा हुआ था, ना कोई कंटेनर था ना कुछ उसके अंदर से एनर्जी निकल रही थी। वो उससे कहती है, अरे तुम यहाँ पर क्या पागल समझते हो मुझे? यहाँ पर तुम बस एक जड़ी बूटी को बस तोड़ मरोड़ कर ऐसे गोले के अंदर छुपा दोगे, तुम इसको एक जड़ी बूटी समझ लूंगी? बेवकूफ कहीं का, भागो यहाँ से अगर तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है तो। वहाँ पर वो उससे कहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के साथ में ही रोमा का चेहरा पूरी तरह से काला पीला हो जाता है।
जब वो देखती है कि यहाँ पर उसके टीचर को लालची और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा था। अरे ये लड़की पागल वागल है क्या? यहाँ पर 2 सोने के सिक्के की बात है और यहाँ पर इसको गोली दी जा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वास्तव में ये इस तरह से हरकतें कर रही है। मुझे लगता है कि इसको कुछ भी नहीं पता। तो उसके साथ में अब यहाँ पर जो रोमा थी वो भी आगे बढ़ती है और उसे बताती है, चलो ठीक है, अगर तुम्हें गोली नहीं चाहिए तो तुम यहाँ पर मेरे से ये जो जड़ी बूटी है ये रख सकती हो। ये जड़ी बूटी बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। क्या जड़ी बूटी? अबे कौन सी जड़ी बूटी? और कौन सा यहाँ पर तुमने कह दिया कि ये बहुत ज्यादा अच्छी है, इसके अंदर से कुछ भी ऐसा नहीं निकल रहा है जिसके साथ में इसको अच्छा कहा जा सकता है। तुम लोग लगता है मेरे को यहाँ पर पागल बनाने के लिए आए हुए हो, भाग जाओ यहाँ से। आखिरकार कौन बंदे हैं यार ये यहाँ पर आ गए बस गाय का घास उठाकर और कहने लगे कि ये देखो मेरे पास में जड़ी बूटी है। पागल समझते हैं मेरे को ये सभी सभी।